हेलो, मेरा नाम डॉक्टर इनाम है और मैं एक होम्योपैथिक फ़िज़िशियन हूँ, बीएचएमएस, एमडी, सीनियर फ़िज़िशियन हूँ। होम्यो केयर इंटरनेशनल जुबली हिल्स में फ़िलहाल अपनी ख़िदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है डायबिटीज़ मतलब शुगर की बीमारी। तो ये आजकल ये डायबिटीज़ इतना कॉमन बीमारी हो चुकी है कि हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ पेशेंट्स हमको नज़र आ रहा। अभी देखिए कई साल पहले आप ले लीजिए कि भाई 20 साल पहले डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं देखी जाती थी। लेकिन अब इतना कॉमन हो गया कि हर घर में एक डायबिटीज़ पेशेंट है। तो क्या वजह है इतने डायबिटीज़ पेशेंट्स के एकाएक बढ़ जाने की? ये आज हम लोग जो है ना जानेंगे। तो पहली चीज़ क्या है कि भाई डायबिटीज़ बढ़ रहा क्यों और ये कितना ज़्यादा है? अभी एक स्टडी के हिसाब से देखिए इस दुनिया में 500 मिलियन से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं फिलहाल। 500 मिलियन ये कोई छोटा नंबर नहीं है और उसमें 90% ऑफ द केसेस आपको टाइप 2 डायबिटीज़ के मिल रहे हैं। और ये डायबिटीज़ आपको 7th लीडिंग कॉज़ ऑफ डेथ है। मतलब जितने लोग मर रहे हैं ना, उसमें से डायबिटीज़ से मरने वाले लोगों की जो तादाद है, ये 7th नंबर पे आ रही पूरी दुनिया में। तो इतना बड़ा डिसीज़ है ये। लेकिन आपको मैं एक चौंकाने वाली बात बताऊँ कि ये डायबिटीज़ को हम डिसीज़ तो बोल रहे हैं, बट एक्चुअली इट्स अ डिसऑर्डर। डिसीज और डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि डिसऑर्डर का मतलब आपकी लाइफ जब ऑर्डर से भटक जाती, आप अपना रोजमर्रा का काम सही नहीं कर पाते, डिसऑर्डर हो जाते, तब इस तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपको आएंगे जैसे कि डायबिटीज। तो ये चीज अभी देख लेंगे कि भाई डायबिटीज आ रही क्यों, वजूहात क्या हैं आने के। तो पहली सबसे बड़ी वजह जो हम आजकल देख रहे हैं ये है स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल। स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल का मतलब सब लोगों का जॉब, अक्सर लोगों का जॉब जो है ना, ज्यादा चलने फिरने और फिजिकल एक्सरसाइज करने का नहीं रहा। अभी मैक्सिमम क्या है कि भाई बैठ कर रहा करो, ज्यादा काम नहीं है, पूरा दिमागी काम है, लेकिन फिजिकली कोई काम हमें है नहीं। तो ये स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल की वजह से क्या हो रहा है आपको कि ओबेसिटी बढ़ जा रही, मतलब वेट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा आपका। तो ये एक चीज है। तो स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल एंड ओबेसिटी प्लेस अ मेजर रोल इन डायबिटीज। ठीक है। इसके बाद अगर दूसरा पॉइंट हम ले लें तो ये है आपकी फैमिली हिस्ट्री। मतलब आपके फैमिली में किसी को है तो आपको आने का अंदेशा ज्यादा है। तो आप अगर आपके फैमिली में है किसी को तो आप कंपलसरी जो है ना वॉकिंग करना है और अपनी डाइट बिल्कुल अच्छी रखना है। अब डाइट अच्छी रखने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप अच्छे से ज्यादा खाओ। ज्यादा खाना अच्छी डाइट नहीं है, बैलेंस्ड खाना अच्छी डाइट है। तो ये एक चीज है। अब उसके बाद में डायबिटीज का मेजर रीजन क्या है कि भाई ये देख लीजिए कि टाइप 2 अगर है तो उसके रीजंस अलग हैं। टाइप 1 है तो उसका रीजन अलग है। टाइप 1 इट इज सो कॉल्ड इनक्यूरेबल और ये सडन ऑनसेट होता है। सडन ऑनसेट मतलब आपको जो सिम्टम्स है ना बिल्कुल बहुत स्पीड आ जाते। टाइप 2 में सिम्टम्स आपको स्पीड नहीं आते, बहुत आहिस्ता से स्लो से जो है ना आपके सिम्टम्स आएंगे। अभी टाइप 2 डायबिटीज में यूजुअली हो रहा क्या, भाई ये बीमारी अंदर से क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपको। तो अगर ये देखना है तो पहले हमें समझना है कि भाई बॉडी काम कैसा कर रही। तो जब आप खाना खा रहे ना तो उससे आपके बॉडी में शुगर जो है ना बन जाता और आपके जिस्म में एक आजा है जिसे हम बोलेंगे लबलबा। लबलबे का मतलब पैंक्रियास। तो पैंक्रियास का काम ये है कि ये पैंक्रियास आपको इंसुलिन पैदा करता और ये इंसुलिन और पैंक्रियास मिलेंगे तब आपको जो है ना ताकत मिलेंगी। तो ये जनरल हर आदमी के अंदर होता है ये प्रोसीजर। अभी डायबिटीज वालों में क्या हो जाता, अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो आपको पैंक्रियास से इंसुलिन नहीं निकल रहा, जितना आपको चाहिए उतना नहीं बन पा रहा, उसकी वजह से शुगर बढ़ जा रही। ये हो गया टाइप 1। अभी टाइप 2 जो 90% लोगों में रह रहा तो उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये होता इंसुलिन भी बराबर है और आपका ग्लूकोज शुगर भी बराबर है, लेकिन
इंसुलिन को बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती, तो इंसुलिन इनको इस्तेमाल अगर नहीं करेंगी तो आपका शुगर लेवल जो है ना बढ़ते रहेगा, जिसको हम बोलेंगे डायबिटीज या शुगर की बीमारी। अब ये बीमारी आ गई तो भाई कैसा आइडेंटिफाई करना, क्या उसके सिम्टम्स, अमराज क्या हैं, तो ये देखना है। तो पहली चीज ये है कि भाई आपको थर्स्ट ज्यादा होगी, थर्स्ट मतलब आपको प्यास ज्यादा लगेगी। उसके बाद में आहिस्ता से आपका वेट जो है ना कम होते रहेगा, जल्दी आप जो है ना थक जाएंगे, फटीग जिसको हम बोलते, और यूरिन जो है ना आपको ज्यादा जाते रहेगा। तो अगर आप लोगों में किसी में इस तरह के सिम्टम्स हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, यूरिन ज्यादा जाना, वेट कम होना, थकान होना, अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो समझ लीजिए कि शायद आपको डायबिटीज आ रहा है या फिर डायबिटीज है आपको। तो ये सिम्टम्स हैं। इसके बाद में इफ एट ऑल अगर आपको डायबिटीज जो है ना बहुत बढ़ जाए और कंट्रोल आप नहीं किए, ऐसा भी बहुत लोगों में होता, बहुत लोगों के डायबिटीज जो है ना बड़े हुआ रहता लेकिन वो लोगों को सिम्टम्स नहीं आते, जिसको हम एसिम्टोमेटिक बोलते। शुगर तो ज्यादा है लेकिन सिम्टम नहीं आया, पेशेंट नहीं बता लिया, उसकी वजह से डायरेक्टली उसको कॉम्प्लिकेशन आ जाते, जैसे कि आंखों का धुंधला हो जाना, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते, जिसकी क्या है, शुगर बढ़ जाने की वजह से ये शुगर आपके आंखों के रगों को जो है ना डैमेज करता, पहली चीज जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। उसके बाद में आपको एक और बीमारी है जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, मतलब आपके जिस्म में जो रगा फैल रहे हैं, ये रग जो है ना आपकी डैमेज होती शुगर की वजह से। तो इससे क्या होता, आपको हाथों में पैरों में जलन होना चालू होती, या बोलो कि भाई हाथों में पैरों में सुन्न होना चालू हो जाते, चुमटियां भरना जिसको हम नमनेस बोलते, तो ये प्रॉब्लम चालू हो जाती। उसके बाद में डायबिटिक फुट, मतलब आपका पैरों में जो है ना फोड़े हो जाना, और वो फोड़े जो है ना हील नहीं होना, और उसका कलर जो है ना बदल जाना, तो ये चीजें भी जो है ना आपको डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशनों में आती। अब देखिए भाई डायबिटीज आ गई और ये हम अमराज क्या है ये भी मालूम कर लिए। अब ये मालूम करना है कि भाई आने के बाद में हम इसको मैनेज कैसा करना। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, उनका दिमाग ऐसा हो गया कि भाई शुगर आई, ठीक है हम गोली ले लेंगे, तो पूरे लोग ये समझ रहे हैं सिर्फ गोली खाने से डायबिटीज कम होता। ऐसा नहीं है, गोली के साथ साथ मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। और कई सारे केसेस में बहुत लोग मैनेजमेंट से ही अच्छे हो जाते हैं। भाई मैनेजमेंट का क्या है, एक है फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब कंपलसरी आपको वॉकिंग करना है, एक दिन में कम से कम मिनिमम जो है ना आधा घंटा आपको वॉकिंग करना ही करना है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद में या नहीं हो सक रहा तो जो है ना कम से कम आप जो है ऑल्टरनेट डेज ही सही ब्रिस्क वॉकिंग करना, मतलब तेज तेज चलने की कोशिश करना। अब तेज तेज बोले तो हमारे माशरे में अक्सर बूढ़े लोगों को जो है ना डायबिटीज है, वो लोग चल नहीं पाते, तो वो लोग क्या करना, तो वो लोगों के लिए एरोबिकल एक्सरसाइज है। तो एक बार आप देख लीजिए एरोबिकल एक्सरसाइज क्या है, वो एरोबिकल एक्सरसाइज आपको करना है। उसके बाद में या फिर अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो बेटर क्या है कि भाई स्विमिंग अगर किसी को करना आता है या फिर उन लोग को फैसिलिटीज है तो स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू डू इन द डायबिटीज। उसके बाद में आपका खान पान, बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा मैटर इसको बना लेते कि भाई क्या खाना क्या नहीं खाना। भाई सिंपल चीजें मैं बता देता हूँ, सभी इस चीज में आ जाती। पहली चीज है कि ज्यादा नहीं खाना, बहुत ओवर ईटिंग नहीं करना, शॉर्ट मील्स एंड फ्रीक्वेंट मील्स, ये आप जो है ना ध्यान में रख लीजिए। शॉर्ट मील्स एंड फ्रीक्वेंट मील्स, इसमें क्या है भाई आप तीन टाइम खा रहे ना, 3 टाइम मत खाओ, कम खाओ मगर 5 टाइम खाओ। ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद में प्री लंच कर लीजिए, फिर लंच कर लीजिए, प्री डिनर कर लीजिए, फिर डिनर कर लीजिए। तो इसमें क्या हो जाता है, आपका डायबिटीज लेवल्स जो है ना अच्छा खासा कंट्रोल में आ जाता। अब 5 बार खाना तो क्या खाना है इसमें और क्या चीजें अवॉइड करनी है, भाई एक दिमाग में बात रख लीजिए कि भाई शुगर वाली चीजें बिल्कुल अवॉइड करना है, मतलब मीठी चीजों को कंप्लीट आपको अवॉइड करना है।
शुगर्ड ड्रिंक्स भी आपको अवॉइड करनी है। शुगर ड्रिंक्स मतलब कूल ड्रिंक्स पीने की बहुत लोगों को आदत रहती, तो ये भी अगर लेंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाता, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा एडेड शुगर रहता। तो ये चीज को आप अवॉइड करना है। शुगर ड्रिंक्स और शक्कर किसी भी चीज में है तो उसको जो है ना आपको अवॉइड करना है। दूसरी चीज मैदा, मैदे से बने हुए चीजें आपको अवॉइड करनी है। उसके बाद में अगर कोई चीज अवॉइड करना है, रेस्ट्रिक्ट अगर आपको करना है, तो थोड़ा नमक कम कर लेना है, थोड़ा आपको ऑयल कम कर लेना है। और उसके बाद में आप बेकरी आइटम्स जो भी है ना, वो भी मैदे से बनते, वो भी आपको अवॉइड करनी है। तो ये चीजें। अब खाना क्या है, आपको ज्यादा क्या खा सकते हैं आप, तो फ्रूट्स हैं जो कि आप खा सकते, अबंडेंट, मतलब जितना चाहे आपको फ्रूट्स खाना है आप खा सकते हैं। अब फ्रूट्स में चंद चीजें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है। तो वो पहली चीज है आपकी बनाना, मतलब माउस आप नहीं खाना, केला नहीं खाना है, आम नहीं खाना है, सीताफल नहीं खाना है, सपोटा नहीं खाना है। ये चारों को छोड़ के जो कोई भी फ्रूट है आप बेझिझक खा सकते हैं। तो ये चीज है आपकी डाइट। तो ये देख लीजिए, ये चीजों में मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ भाई, शुगर कोई मीठी चीजें नहीं खा रहा हूँ और ड्रिंक्स नहीं पी रहा हूँ, उसके बाद में ये चार फ्रूट्स को छोड़ के दूसरे फ्रूट्स खा रहा हूँ, बस आपका शुगर कंट्रोल में हो जाता। अगर नहीं हुआ तो मेडिसिन भी हैं, मेडिसिन से इंशाल्लाह ठीक हो जाता। थैंक यू।